नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं सुधीर गांधी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। अब जो है गोमती की नदी के किनारे कोई भी खदान जो है नहीं कर सकता। कोई भी अवैध जो खनन करता था अब वो नहीं कर पाएगा। सभी जिलों के जिला अधिकारियों को जो गोमती नदी है हरदोई से 3 जिलों को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इस गोमती नदी के किनारे कोई भी जो है खनन करते हुए पाया गया तो उस पर खनन की धाराएँ जो सबसे कठिन कठोर दंडात्मक जो कार्रवाई है वो की जाएगी, ऐसा कह रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। साथ ही ये भी कहा है अगर गोमती में किसी ने भी साफ सफाई करने मतलब लापरवाही बरती, उसमें कूड़ा कचरा डाला तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है इन नदियों इस जो गोमती नदी है उसको जो है उनके संरक्षण को लेकर ध्यान दिया जाए और किसी भी प्रकार का कोई भी जो है उन पे गंदगी न फैलाने पाए। साथ ही खनन को रोकने के लिए जो अवैध खनन होता है गांवों के किनारे जो है आजकल जो लोग ट्रैक्टरों से और बैलगाड़ियों से जो खनन करते थे उसको भी लेकर सरकार सचेत हुई है और अधिकारियों को आदेश दिया है कि कोई भी अब जो है खनन इस प्रकार से नदी के किनारे नहीं होने पाएगा। सबसे ज़्यादा जो खनन का आरोप लगता है, रोज़ नई एप्लीकेशनें आती हैं, वो हरदोई, सीतापुर और लखनऊ के ही लोगों के द्वारा जो वहाँ के निजी संस्थाएं हैं उनके द्वारा इस प्रकार से जो है आरोप लगते नज़र आते हैं कि जो गोमती नदी के किनारे जो है अवैध बालू का खनन किया जा रहा था। लेकिन इस प्रकार से सरकार का एक्शन में आना कहीं ना कहीं विधानसभा जो चुनाव की तैयारियाँ हैं उसको देखते हुए कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही न होने पाए, जनता को कैसे अपनी ओर मोड़े, इस पर काम किया जा रहा है। योगी सरकार ने इस पर जो है जगह जगह जहां से भी खनन होता है अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो जगह चिन्हित की जाए और वो चिन्हित की गई जगहों से ये पता किया जाए कि खनन कैसे होता है, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। खनन में जो भी वहाँ के लोकल लोग हैं जो पहले खनन करते थे, अब उस खनन को लेकर के अगर कोई भी नदी से बालू निकाली गई तो उस पर जो है उन लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये वहाँ के जो लोकल पुलिस की यूनिट होगी उसका ये काम रहेगा कि वो लोगों को चिन्हित करे जो इस प्रकार का खनन करते हैं और उन पर कार्रवाई करे। इसमें 2 टीमों को लगाया गया है, एक राजस्व टीम को लगाया गया है जो तहसील स्तर की होगी और दूसरी जो कानून लॉ एंड ऑर्डर की होगी जो पुलिस विभाग करेगी। दोनों को सामंजस्य बिठाकर इस पर काम करने का आदेश दिया गया है कि दोनों लोग जो है सामंजस्य बिठाकर इस पर काम करिए, क्योंकि चुनाव के दौरान किसी भी गलती को सरकार जो है वो गलत तरीके से नहीं लेना चाहती, कोई भी गलती ना होने पाए, इसको लेकर बड़ी सचेत है और बड़े फूंक कर कदम रख रही है। और इस प्रकार से खनन माफियाओं पर भी शिकंजा कसेगा। जो लोकल का खनन माफिया है जो बालू को इस प्रकार से नदियों से निकालता है उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस प्रकार से सख्ती सरकार का करना कहीं ना कहीं जो अपराधियों हैं, जो खनन अपराधी हैं, उन पर भी लगाम लगेगी और जो बालू के जो बालुओं के टेंडर हैं उनसे जो है राजस्व ज़्यादा बढ़ेगा। जो जिनके टेंडर हुए हैं वहाँ से बालू को लोग खरीदेंगे, क्योंकि ये लोग लोकल वाले लोग क्या करते थे, लोकल को ही बालू सप्लाई करते थे, जिसको लेकर के सरकार ने भी एक्शन लिया और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि इस पर कितना एक्शन होता है और कितनी ज़मीनी हकीकत पर काम होता है। फिलहाल आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।